Assalamu alaikum, this is Farooq Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 16 का पार्ट 2 करेंगे। ये सेकेंड ईयर बायोलॉजी है और ये न्यू बुक आई है। इसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट हम स्टार्ट कर चुके थे और इसमें हम बोन्स के बारे में पढ़ चुके थे। आज नेक्स्ट टॉपिक है और वो है जॉइंट। सो स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आज से रोज़ न्यू वीडियोस अपलोड होंगी। इंशाल्लाह मैं रोज़ वीडियोस ही अपलोड करना चाह रही थी बट मुझे आई इन्फेक्शन हो गया था, सो दैट्स वाई मैं फिर नहीं कर पा रही थी वीडियो अपलोड। इंशाल्लाह आज से पूरी कोशिश है कि वीडियो अपलोड करूं रोज़ाना। ऐसे हम करेंगे कि हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बुक की एक्सरसाइज के। इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कराऊं आपके बोर्ड के पेपर से पहले, एंड एमसीक्यूज तो हम करेंगे ही। वीडियो लेक्चर्स भी आएंगे इंशाल्लाह, सो स्टे ट्यून। तो व्हाट इज़ जॉइंट? जॉइंट या आर्टिकुलेशन जिसको हम कहते हैं, ये कैसी प्लेस होती है जहाँ पे एटलीस्ट है कि टू बोन्स आर्टिकुलेट करनी चाहिए, टू बोन्स जंक्शन होना चाहिए, लाइक दोनों के बिटवीन कोई एक अटैचमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे टू और मोर बोन्स के बिटवीन जो एक आर्टिकुलेशन होती है, जो एक जंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं जॉइंट। और इसी की वजह से हमारी बॉडी मूव कर रही होती है। अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो जहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बोन्स ही हैं जो आर्टिकुलेट कर रही होती हैं, नहीं, ये भी होता है कि बोन्स और कार्टिलेज भी हैं। तो वो फिर ये डेफिनेशन हो जाती है कि जॉइंट या आर्टिकुलेशन इज़ अ प्लेस वेयर एटलीस्ट टू बोन्स और बोन्स एंड अ कार्टिलेज कम टुगेदर। इसकी स्टडी को हम आर्थरोलॉजी कहते हैं। क्लासिफिकेशन इसकी होती है 3 टाइप्स की। ये आपकी बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली 360 जॉइंट है आपकी बॉडी में, 600 मसल्स होते हैं, एंड बोन्स तो आपको पता ही है 206 होते हैं। सो यहाँ पे है क्लासिफिकेशन में फिब्रस जॉइंट होते हैं, कार्टिलेजस जॉइंट होता है और साइनोवियल जॉइंट होते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे ये भी है कि जॉइंट क्लासिफाइड होते हैं बाय द टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, कि वो कौन सी बोन को बाइंड कर रहे हैं ईच जंक्शन पे। सो स्टार्ट करते हैं फिब्रस जॉइंट से। फिब्रस जॉइंट वो जॉइंट होता है जो डायरेक्टली कनेक्ट करता है एक दूसरे को बाय फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, तो हम इसलिए इसको कहते हैं कि फिब्रस जॉइंट है। मेनली कोलेजन होते हैं, जो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेनली कोलेजन है। आपकी बुक में डिटेल में लिखा हुआ नहीं है बट मैं बता देती हूँ कि इस जॉइंट में जो ये टाइप है फिब्रस जॉइंट, इस जॉइंट में बोन्स के पास कोई भी जॉइंट कैविटी नहीं होती। दो बोन्स हैं, उसके बिटवीन कोई बोन कैविटी नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि गैप नहीं होता बिटवीन बोन्स भी, या फिर अगर होगा तो वो नैरो होगा या फिर वाइड होगा। और इसमें जो एग्जांपल्स आती हैं वो बोन्स ऑफ स्कल क्या जो बोन होती है ना, अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वो मूव नहीं कर रही होती। तो उसमें जो जॉइंट होता है वो होता है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जो बना हुआ होता है, फिब्रस जॉइंट होता है। रूट ऑफ टीथ हमारे जो है उनमें उनके जो रूट है या सॉकेट है, मैक्सिला या मैंडिबल जिसको हम कहते हैं, जो बोन्स होती हैं, जॉ बोन जिसको हम कहते हैं मैक्सिला मैंडिबल। सो वो जॉइंट जो प्रेजेंट होता है, इनमें जो जॉइंट प्रेजेंट होता है वो भी फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, फिब्रस जॉइंट प्रेजेंट होता है। एक और भी हम बात करते हैं, जो शाफ्ट रीजन होता है, लॉन्ग बोन्स का शाफ्ट रीजन होता है, जिसमें हम अगर लेग की बात करें या फोर आर्म की बात करें तो उसमें जो शाफ्ट रीजन होगा लॉन्ग बोन्स में, उसमें भी यही प्रेजेंट होता है फिब्रस जॉइंट। यहाँ पे आप फिब्रस जॉइंट की देख सकते हैं, यहाँ पे बताया हुआ है सॉकेट ऑफ एल्वेलर प्रोसेस, यहाँ पे रूट ऑफ टीथ, ये फिबुला टेब्यूली शाफ्ट रीजन में जो प्रेजेंट है। और ये आप देख सकते हैं ये सिक्योर लाइन होती है, इन दोनों में ही लाइनिंग हुई भी होती है। अगर आप अभी मैं आपको इंशाल्लाह स्केलेटन पढ़ाऊंगी, स्केलेटन हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो उसमें पता चलेगा कि बोन्स पेरिएटल, फोरेंटल और ऑसिपिटल, ये सारी की सारी टेम्पोरल बोन्स होती हैं हमारे स्कल में। सो ये बोन जो ज्वाइनिंग हो रही होती है उसको हम कहते हैं कि जो लाइनिंग है ये सिच्योर लाइन है, और इनमें जो जॉइंट होता है वो होता है फिब्रस जॉइंट। नाउ वी टॉक अबाउट कार्टिलेजस जॉइंट। वो जॉइंट जो टू बोन्स को तो आर्टिकुलेट करवा रहा है बट विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन या फिब्रोकार्टिलेजिस, उसको हम कहते हैं ये कार्टिलेजस जॉइंट है। और आपको ये पता होना चाहिए कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है। लाइक फिब्रस तो बिल्कुल मूव करता ही नहीं था, लेकिन जो इमूवेबल जॉइंट था फिब्रस, जबकि जो कार्टिलेजस जॉइंट है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है, ये मूव थोड़ा सा कर रहा होता है। ये हमारी रिब्स में प्रेजेंट होता है। हमारी रिब्स होती हैं 24 होती हैं 12 पेयर्स में। इसमें बिटवीन होते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ना, इसका एक पोर्शन होता है इसका एक पोर्शन होता है पेरिफेरल पोर्शन। अब ये जो पेरिफेरल पोर्शन होता है ये फिब्रोकार्टिलेज इस पार्ट से बना हुआ होता है और इसका सेंटर
फिल होता है जेली लाइक सब्सटेंस से जिसको हम कहते हैं मास न्यूक्लियस, और जो पेरिफेरल पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं एन्यूलस फिब्रियोसस। सो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं ये टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क को, और इसके बिटवीन जो जॉइंट होता है वो होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। आई होप समझ आया होगा। सो ये है कि हमारे ये कोस्टल, अगर आपने पढ़ा होगा ना, हमारा जो थोरेसिक कैविटी होती है उसमें डायफ्रागम होता है, हमारी रिब्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स होता है एक्सटर्नल और इंटरनल। जब एक्सपायर करते हैं तो इंटरनल कोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, और जब इंस्पायर करते हैं तो एक्सटर्नल कोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। सो ये सब है कि स्टर्नम, ये सारे आपको बताया हुआ है इसमें। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट को फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं, और जो हमारे स्केलेटल सिस्टम में मोस्ट ऑफ द जॉइंट है वो साइनोवियल जॉइंट है। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी ये फ्रीली मूवेबिलिटी होती है, इसकी जो मूवेबिलिटी होती है वो फ्रीली होती है, फ्रीली मूवेबल कर रहे होते हैं, फ्री मूव कर रहे होते हैं। सो दैट्स वाई ज़्यादातर जॉइंट स्केलेटल सिस्टम में वो साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट की क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी होती है। हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवट जॉइंट होता है, तो वो है। और सबसे पहले हम इसका ही पढ़ लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द जॉइंट स्केलेटल सिस्टम में वो साइनोवियल जॉइंट है। तो यहाँ पे ये है कि मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं देन अदर जॉइंट इन स्ट्रक्चर। साइनोवियल जॉइंट कंसिस्ट करते हैं कुछ ना कुछ, इसके पास जॉइंट कैप्सूल होते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, यही साइनोवियल मेम्ब्रेन आगे प्रोड्यूस कर रहा होता है, सिक्रेट करता है साइनोवियल फ्लूइड को, जो आगे प्रोटेक्शन दे रहा होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। सो ये पहले हम ये पढ़ते हैं कि ये जो साइनोवियल जॉइंट है जनरली कंसिस्ट करता है जॉइंट कैप्सूल और साइनोवियल मेम्ब्रेन। जो है कि ये जो जॉइंट कैप्सूल है किस लिए काम आता है, तो ये कैप्सूल है जो होल्ड करता है बोन्स को टुगेदर। अगर आप अपना ह्यूमरस जॉइंट देखेंगे ना, अगर आप अपना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अगर शोल्डर जॉइंट देखेंगे तो ह्यूमरस बोन होती है और स्कैपुला होता है। तो जो स्कैपुला का जो वो होती है ना, सॉकेट होता है, उस बोन होती है, उसका जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो आगे आर्टिकुलेट कर रहा होता है। तो ये है कि इसके पास कैप्सूल होता है जो होल्ड करता है टुगेदर बोन्स और इंक्लोज करता है आउटर पार्ट ऑफ अ जॉइंट को। ये आउटर पार्ट है, उसके ऊपर एक थिक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये कवर कर रहा होता है ये सरफेस को विद इन द जॉइंट। अब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो इनक्लोज हो रहा होता है, किसी सराउंड कर रहा होता है किसी क्लोज सेक को, और उसको हम कहते हैं कि साइनोवियल मेम्ब्रेन है। साइनोवियल मेम्ब्रेन आगे जाके सराउंड कर रहा होता है क्लोज सेक, जिसको हम कहते हैं कि साइनोवियल कैविटी है, और ये कैविटी आगे सिक्रीट करती है साइनोवियल फ्लूइड को, जो साइनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो हमारी बोन्स हैं वो मूव कर रही होती हैं। तो ये कि अभी हम आगे पढ़ते हैं इसकी जो क्लासिफिकेशन है, टाइप्स हैं साइनोवियल जॉइंट की हमारी बॉडी में, तो वो हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है हमारे हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है हमारे नीज में, एल्बो में। ये अलाउ करता है मूवमेंट इन टू डायरेक्शन वन प्लेन। लाइक ना ये डोर होता है ना, डोर बैकवर्ड मूव कर रहा है और फॉरवर्ड पुश और पुल जिसको हम कहते हैं। तो ये जो टू डायरेक्शन हो रही होती हैं ये वन प्लेन में हो रही होती हैं, तो दैट्स वाई हम ये करते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा ही हिंज जॉइंट है हमारी एल्बो और नीज में प्रेजेंट है। आप खुद भी देखें, आप अपनी एल्बो को करें तो वो सिर्फ और सिर्फ टू डायरेक्शन में ही मूव कर सकती हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो यहाँ पे हिंज जॉइंट है जो अलाउ करता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन को हम कहते हैं बेंडिंग, जो आपकी जो हाथ की जो बेंडिंग है ना आपकी, वो उसको हम कहते हैं फ्लेक्शन, फ्लेक्सर और फ्लेक्सर, जिसको हम ट्राइसेप को फ्लेक्सर कहते हैं। जबकि बाइसेप को, अगर हम लड़कों को ज़्यादा पता होगा, बाइसेप को हम कहते हैं एक्सटेंसर और ये होते हैं ये स्ट्रेट कर रहे होते हैं आपके हाथ को। तो ये है कि ये हेल्प करते हैं फ्लेक्शन में और एक्सटेंशन में जस्ट वन प्लेन। फ्लेक्शन किसको कह रहे हैं? बेंडिंग को, और एक्सटेंशन कह रहे हैं स्ट्रेटनिंग को। अब हम पिवट जॉइंट पढ़ते हैं, तो पिवट जॉइंट प्रेजेंट होता है हमारी रिस्ट में। वो जॉइंट जो अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ रोटेशन को अलोंग द लेंथ रिस्ट, ये रेडियो और अल्ना में प्रेजेंट होता है। आपके हाथ में बोन्स होती हैं, ह्यूमरस होती है, रेडियो और अल्ना होती है। तो ये जो रेडियो और अल्ना जो हमारे रिस्ट में बोन होती हैं, रिस्ट बोन में ना 8 होती हैं मेटाकार्पल, और कार्पल होती हैं 8 बोन्स, और फिर हमारे पाम में प्रेजेंट होती है मेटाकार्पल और वो 5 बोन होती हैं, और फिर फ्लेंजेस होती हैं जिसमें 14 बोन होती हैं। तो ये जो हमारी रिस्ट में जो ट्विस्टिंग हो रही होती है ना, ये रोटेशन जो हो रही होती है, ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है, ये पिवट जॉइंट होता है, हमारी रिस्ट में प्रेजेंट होता है पिवट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक्सेप्शन होती है, लाइक ये अलाउ करता है मूवमेंट इन मोर देन 2 डायरेक्शन। लाइक आप हर डायरेक्शन में आप
अपनी बोन को मूव कर सकते हैं, और ये प्रेजेंट होता है हमारे शोल्डर जॉइंट में और हिप जॉइंट में। आप खुद भी देखें, अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि आपका ह्यूमरस बोन है और उसका जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ऊपर जो ऊपर पार्ट होता है वो बॉल लाइक होता है, और एंड जिसको हम कहते हैं, और जो स्केपुला होता है जिसमें ये आर्टिकुलेट कर रहा होता है, फिक्स होता है, वो सॉकेट लाइक उसकी कैविटी होती है, इसको हम गैलेनॉइड कैविटी कहते हैं। तो इसलिए दैट्स वाई इसको नाम रखा गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सॉकेट होता है स्केपुला का, तो ये होता है कि मूव करता है ऑर्गन को इन ऑल डायरेक्शन। हिप और शोल्डर जॉइंट आपको देख लें, रोटेट भी करवा रहा होता है आपके हाथ की बोन्स को। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है, लाइक ये मूव करता है इन ऑल डायरेक्शन, बट ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मॉडिफाइड जॉइंट है, लाइक स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट होता है। तो ये है कि ये प्रेजेंट होता है रिस्ट जॉइंट में, रेडियो कार्पल जॉइंट ही इसकी एग्जांपल होगी। अब है ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग जॉइंट ना ग्लाइड से निकला है, ये हमारे पास रिब्स में प्रेजेंट होता है। अगर आप खुद भी देखें तो आप जब इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं, तो आपकी रिब्स मूव कर रही होती हैं, बहुत कम मूवमेंट शो करता है। तो ये है कि ग्लाइडिंग जॉइंट होता है हमारी रिब्स में, वर्टिब्रल कॉलम में। ये एक ऐसा जॉइंट है जो परमिट करता है लिमिटेड मूवमेंट लाइक बेंडिंग और स्लिपिंग बोन्स ओवर वन अनदर। सो ये स्लिपरी जॉइंट ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, वर्टिब्रेज ग्लाइड कर रही होती है एक दूसरे के ऊपर। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एग्जांपल इसकी रिस्ट और वर्टिब्रल कॉलम होता है। वैसे ग्लाइडिंग जॉइंट रिस्ट में और वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है, रिब्स में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, रिब्स ग्लाइड कर रही होती है एक दूसरे के ऊपर। ये ग्लाइडिंग जॉइंट, ये हिप जॉइंट हो गया ह्यूमरस और अल्ना पे। एटलस ये पिवट जॉइंट है, एटलस और एक्सिस। एटलस होती है फर्स्ट वर्टिब्रे, जबकि एक्सिस होती है लास्ट वर्टिब्रे। तो ये सारी की सारी हुई एग्जांपल्स हैं, मेटाकार्पल है थंब की। ये मैंने आपको बताया था कि मेटाकार्पल्स होती हैं और कार्पल्स होती हैं। मेटाकार्पल्स प्रेजेंट होती हैं आपके पाम में, जबकि कार्पल रिस्ट में प्रेजेंट होती हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये एग्जांपल थी, और दैट्स इट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह रोज़ वीडियोस अपलोड करूँगी। कल हम इंशाल्लाह डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे स्केलेटन के, अभी हमें मसल्स भी पढ़ना है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बोन्स वगैरह हम पढ़ेंगे, अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ेंगे, एक्सियल स्केलेटन पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मज़ा आएगा पढ़ने में ह्यूमन स्केलेटन। सो अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने डिटेल में पढ़ाया है ये, क्योंकि आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ था। फिब्रस और कार्टिलेजिनस जॉइंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेंदी नहीं था, बट मैंने आपको वो बातें बताई हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिस आप उसको याद रख सकते हैं। सो दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।